पहले देखिए, आर्म्स एंड द मैन लिखा गया बाय जीबी शॉ के द्वारा। इसमें कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जो हीरोइन है रैना पेटकॉफ, अब इसका जो मंगेतर है उसका नाम है सर्जियस सैनुल, और ये रैना का माता पिता का नाम है, माता का नाम है कैथरीन पेटकॉफ और पिता का नाम है मेजर पॉल पेटकॉफ, ठीक है। ये इसका फैमिली है। और ये कैप्टन जो रानी है निकोला एक नौकर है, ये दोनों इसी घर में काम करता है दोनों, लेकिन यही मेन थीम है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो रैना खिड़की के सामने बैठा होता है, तो उसमें मम्मी के साथ गप कर रही थी, तो गप कर रही थी, तब लौका आया। लौका ने बताया कि तुम क्या न्यूज लाए लौका की, तो आप लोग का जो आर्मी है, जैसे कि उसके पिताजी मेजर पॉल पेटकॉफ और सर्जियस सैनुल, ये दोनों आर्मी युद्ध में जीत चुके हैं। जीत का जो श्रेय माना गया है, जीत का जो हीरो है वो है सर्जियस सैनुल। सर्जियस सैनुल जो है उसका हीरो है, युद्ध जीत चुका है, जीतने के बाद ये हीरो है। तो ये बहुत खुश है। खुश होने के बाद इसका जो तस्वीर देख देख के सूख गई थी, ठीक। उसी टाइम पे खिड़की में ये कैप्टन बुलंदशहर कूदता है और बोलता है कि हमको बचा लीजिए, हम आर्मी नहीं है, हम उस तरह का नहीं है, हम नहीं मारेंगे आपको, चलिए मतलब ठीक है बचा लेते हैं। उसके बाद तुरंत उसके गेट में लोग आती है, पुलिस आर्मी आती है, बोलती है कि आपके घर में चोर आर्मी दूसरे देश का घुसा, हमको देखना दीजिए। तो देखने देता है, अलमारी में उसको छुपा देता है, नहीं मिलता है। जैसे वो लोग चला जाता है, तब रैना उस कैप्टन को कहता है कि आप रुकिए, हम मम्मी को बुला के लाते हैं, उसके बाद आपको जितना चोट लगा ठीक कर देते हैं। तो उसका मम्मी को बुलाई, कैथरीन और रैना दोनों ने मिलकर कैप्टन बुलंदशहर को खून निकला था, सब साफ किया दिया। अपना पिताजी जो था मेजर पॉल पेटकॉफ, इसका एक कोड इसको दे दिया। अभी वहां से चला गया। जाते समय इसके साथ इसका बहुत कुछ गपचीत हुआ, जैसे ही बोला कि हम बहुत डरपोक सैनिक है, 10 में से 8 सैनिक होता है जो कि किसके साथ लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन उनको लड़ना पड़ता है नहीं चाहते के बावजूद। ये मतलब उससे बातचीत करता है, थोड़ा डरपोक टाइप करता है, ये बहुत साहसी था सर्जियस, ये हीरो था जीतने के बाद, ठीक। ये कहानी चलता है, ये वहां से चल जाता है कोड देके, लेकिन लौका था वो जो रूम में घुसा था, एक पिस्टल देख लेती है, तो उसको शक हो जाता है कि कोई घुसा है, लेकिन ये किसी को बोलती नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सर्जियस सेकंड एक्ट में आते हैं, तो ये जो सर्जियस है और मेजर पॉल है, ये दोनों घर अपने अपने आ चुके हैं, दोनों गार्डन में बैठ के गपशप कर रहे हैं, ठीक है। गपशप कर रहे हैं। उसी समय जो रैना और सर्जियस और निकोला तीनों एक जगह रहती है। रैना थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, ये दोनों हाथ पकड़, सर्जियस ने लौका का हाथ पकड़ लेती है। तो ये वो लौका कहते हैं आप गरीब नौकरानी से शादी करना चाहेंगे, बताया हाँ इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो सगाई हो चुका है, रैना के साथ एकदम बोरिंग लड़की है, ये इसको पसंद नहीं करता, लेकिन ये लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फिर रैना आती, हाथ छोड़ दिया, बस ये बस हाथ छोड़ दिया, ठीक। और कुछ देर बाद फिर एक कैप्टन बुलंदशहर आया कोड वापस करने के लिए, कोड वापस करने के लिए आया। तो मेजर पॉल पेटकॉफ ने ये पहचान लिया कैप्टन आया है, तो बोलता ठीक है कोड हमको दे दीजिए, बैठा बैठा चाय पिलाया और बैठे रहे। तो अब क्या हुआ कि रैना और कैप्टन के साथ कुछ बातचीत हो रहा था लाइब्रेरी में, ठीक है, तारक में। ये दोनों बातचीत कर रहा था, उसी टाइम ये गया, कौन गया, सर्जियस सैनुल, ये गया और बताया कि लौका ने हमको बताया कि तुम इसको मदद की थी, तुम इसको हेल्प की थी, तुम्हारे साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो अब रैना ने सर्जियस को बताया कि तुम्हारा भी तो लौका के साथ चक्कर चल रहा है, तुम भी तो हाथ पकड़ लिया था। तब ये बातचीत होता है, इसी तरह से इसी दोनों में बातचीत होता है। तो ठीक है, तो कहता है कि हम लौका से शादी कर लेते हैं, आप कैप्टन से कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो कैथरीन और मेजर पॉल पेटकॉफ ये दोनों थे, ये दोनों भी खुश थे, क्योंकि उसका बेटी भी कैप्टन से शादी करना है, वो भी ठीक ठाक इसका होता है, सब कुछ संभाल लेगा बिजनेस है। इसी तरह हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सैड का होता है जब निकोलस होता है, ये निकोलस लौका से प्यार करता है, लेकिन लौका का ड्रीम कुछ अलग होता है, वो सोचता है कि हम बड़े घर से बड़े इनमें प्यार करेंगे, इसीलिए इसको सर्जियस से शादी कर लेता है। ये बेचारा क्या करता है, कोई भी फिल्म में किसी को सेट रहना है, बस ये सेट रह जाता है, बाकी कहानी पूरा एंड हो जाता है। यही कहानी है सबसे शॉर्ट वे में, एकदम नॉर्मल। थैंक यू, जय हिंद।